डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। आज का विषय जो आदि पुरुष नाम की एक फिल्म आई है, किस पे? रामायण पे। ये रामायण का सबसे बड़ा मजाक है। इस मूवी के ऊपर इतने हिंदुओं के जो भावनाओं के ऊपर घात करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप नहीं, वो बिल्कुल सच है। जो इस फिल्म देख के आ रहे इस आदि पुरुष को, जिस प्रकार से इसके अंदर की जो भाषा है, जैसे सड़क छाप गुंडे होते हैं, हनुमान जी के जो रावण के साथ संवाद होता है, जो जब वो उनकी पूंछ पे आग लगाई जाती है और लंका दहन किया जाता है, उसके अंदर जो उनके संवाद है, तेल भी तेरे बाप का, ये कपड़ा भी तेरे बाप का, लंका भी चलेगी तेरे बाप की, ये इस प्रकार के शब्द इस आदि पुरुष फिल्म के अंदर यूज किए गए हैं। इस फिल्म को नेपाल के अंदर नेपाल में आज से सभी हिंदी फिल्में बंद कर दी गई और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। जितना गंद, जितना हिंदुत्व को लेके आघात, जितना ये दुष्प्रचार ये हिंदुओं के खिलाफ ये बॉलीवुड करता है, इतना कोई नहीं करता। टॉलीवुड मूवी देखिए, पूरे हिंदुत्व के मान सम्मान देवी देवताओं के ऊपर बनी होती है। आदि पुरुष, जिसके अंदर नेपाल ने ये रेफरेंस दिया, जो इसके अंदर माता सीता की छवि दिखाई गई है, वो बिल्कुल जो एक आस्था को धूमिल करने वाली है, उसके ऊपर इसीलिए एक्शन लिया गया। और अब भारत के अंदर भी जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने भी इस चीज पे आपत्ति जताई है और उन्होंने भी इस मूवी को बैन करने के लिए कहा है। क्यों? ये लोग, ये आपको पीके से लेके चले जाइए, जहां पे पीके में हिंदुओं के उसमें दिखाया जाता है, वहां पे भोलेनाथ को भागते हुए दिखाया जाता है और वो हरामी आमिर खान दिखाया, उसके अंदर पीछे भागता हुआ दिखाया जाता है। उस हरामी को तो अभी सबक सिखा दिया है भारत की जनता ने। जो अभी उसकी मूवी जो आई थी और लाल सिंह चड्ढा जो फ्लॉप हुई थी, उस हरामी को तो सबक सिखा दिया है। हिंदुओं की आस्था के साथ ही क्यों? आपने अभी देखा होगा, यही अगर किसी और धर्म के किसी के ऊपर बनी होती ना, अभी यहां पे कत्लेआम हो जाते, ये अपने घरों से बाहर ना निकलते। लेकिन इस मूवी को लिखने वाला, इस फिल्म को लिखने वाला आदि पुरुष को, जो इनका मुंतशिर शुक्ला, वो बेशर्मों की तरह बैठ के टीवी के ऊपर कह रहा है किसके बारे में? इनके बारे में, मूवी के जो संवाद है उनके बारे में। इसके ना सैफ अली खान को आपने देखा, वो सैफ अली खान साला ऐसा लगता है जैसे अलाउद्दीन खलजी का वो अभी लेटेस्ट वर्जन आया है। रावण जो महापंडित था, महाज्ञानी था, चार वेद का ज्ञाता था, जिसने शनि से लेकर सारे काल अपने पांव में बांधे हुए थे। आपने रामानंद सागर जी की रामायण देखी होगी, इमेजिन कीजिए अरविंद त्रिवेदी जी ने उसमें रावण का रोल किया था। क्या एक राजा था, एक लंकेश था, उसकी चलने का तरीका एक राजा का। और इसके अंदर वो ऐसा लग रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, वो काले से कपड़े पहना रखे हैं उसको। मैं कह रहा हूं ये हिंदुओं का नहीं, ये इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे ये एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि बॉलीवुड कोई ऐसे हिंदुओं का अपमान ना करे। किसी मूवी के अंदर, किसी के अंदर, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, उसके अंदर दिखाते हर किसी में इनको कभी देखना गुंडा होगा या वे कोई गैंगस्टर होगा, उसके माथे पे टीका जरूर लगा होता है। क्यों? ये इसलिए हिंदुओं को बदनाम करना है। किसी के अंदर होगा देवी देवताओं को देखना, देवी देवताओं के आस्तिक हो या नास्तिक हो, देवी देवताओं के ऊपर हमेशा से ये उठाते आए हैं सवाल। चाहे श्री राम जी का तो आपको पता ही है, उनके लिए तो ये काल्पनिक बोलते थे। जिस प्रकार से इस आदि पुरुष मूवी आई है, इसके ऊपर जो रामानंद सागर जी की रामायण थी, जो उसमें श्री राम जी का जो एक किरदार था उसको निभाया था श्री अरुण गोविल जी ने, उन्होंने भी इसके ऊपर ये सवाल उठाए हैं, उन्होंने इसी कड़ी आलोचना की है। उसी सीरियल के जो लक्ष्मण थे सुदेश लहरी जी, उन्होंने तो इतने तीखे शब्दों में इसके ऊपर वार किया। आप इस मूवी को देखिए, हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी कैसे लगते हैं। हनुमान जी तो मुझे ऐसे लगते हैं जैसे कोई मौलाना उठ के मौलाना के पीछे पूंछ लगा दी और मौलाना को हवा में उड़ा रहे हो, वो ऐसा लग रहा था। किसी एंगल से वो हनुमान जी लग रहे हैं आपको। इमेजिन कीजिए रामानंद सागर जी की जो रामायण थी, उसके अंदर दारा सिंह जी कितने हनुमान के रूप में जच रहे थे। वो सीरियल आज भी लोगों के दिलो जान के अंदर बसी हुई है। इस आदि पुरुष के थ्रू जो बॉलीवुड की जो एंटी हिंदू गैंग है, जो हिंदू धर्म को इस देश के अंदर बदनाम करना चाहती है, वो इस फिल्म के माध्यम से दोबारा भारत इसको हिंदुओं की आस्था के ऊपर खेलना शुरू कर दिया है उसने। अब आपको करना क्या है? इस मूवी को बायकॉट कीजिए और जितने हो सके केस रजिस्टर्ड कराइए। इसके डायरेक्टर से लेकर इसके राइटर से लेकर सबको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। भारत के अंदर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होना बंद होना चाहिए। किसी और की धर्म, चाहे धर्म किसी का भी हो, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये बॉलीवुड वाले हमेशा हिंदुओं की आस्था के साथ ही खिलवाड़ करते हैं, जैसा इन्होंने आदि पुरुष मूवी के में किया।
भारत के जो भी इसके इसके टेलीकम्युनिकेशन जो मिनिस्टर है, जो इनके ब्रॉडकास्टिंग के अनुराग ठाकुर, मैं तो पता नहीं वो कौन से धृतराष्ट्र की तरह अपनी पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, वो उनको ये दिखता नहीं है। दूर बैठे नेपाल को दिख गया कि इसके अंदर माता सीता का अपमान किया गया, लेकिन यहाँ के बेशरम नेता, यहाँ की बेशरम केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, उनको हिंदुओं का नहीं दिखता। ये सिर्फ जब मौका आए तो हिंदू हिंदू गाना शुरू कर दो, लेकिन इनके ऊपर आंख मूंद के बैठ जाओ। और सबसे बड़ा जो विरोध प्रदर्शन होना चाहिए अनुराग ठाकुर के खिलाफ होना चाहिए, जो इन मूवीज को अलाउड करता है, उनको पास करता है, क्योंकि ये जो सेंसर बोर्ड है ये उन्हीं के अंडर में आता है, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए इनके, क्योंकि हिंदुओं का खिलवाड़ा बहुत हो चुका है देश के अंदर और आगे नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को भी जागृत रहना चाहिए इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। आज के विषय में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।